फ्रेंड्स देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स। कहता है लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स, कोई भी तीन वेक्टर हैं, देन ए क्रॉस बी डॉट सी एंड ए क्रॉस बी डॉट की जगह पे आ जाएगा क्रॉस सी। ये आपके पास और ये ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है, जिसमें से ये आपके पास ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, इस वेक्टर का फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये बोला जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और ये बोला जाएगा आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन ए डॉट बी के साथ ना तो डॉट सी आ सकता है और ना ही क्रॉस सी, बट ए डॉट बी कैन नॉट बी मल्टीप्लाई स्केलरली एज वेल एज वेक्टरली बाई वेक्टर सी। ए डॉट बी का सी के साथ ना तो डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं ना ही क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर का वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा और वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसलिए ए डॉट बी डॉट सी ये वैल्यू एंड ए डॉट बी क्रॉस सी इज ए मीनिंगलेस, इनका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम निकालते हैं, इसलिए ए क्रॉस बी डॉट सी और ए डॉट बी क्रॉस सी ये आपके पास है। अब ये कहो चाहे ये कहो, पहले क्रॉस बाद में डॉट लगाओ, चाहे पहले डॉट बाद में क्रॉस लगाओ, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाएगा। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी, मतलब पहला डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा को, या पहले और दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट को और तीसरे के साथ डॉट, इसको या इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये कहता है वेक्टर ए बी सी अगर आपके पास कोई भी तीन आपके पास साइड्स हैं किसी भी पैरेललोपाइड की, तो ये जो वैल्यू आएगी ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसका जो मोड वैल्यू निकलेगी वो आपके पास है उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम में बोला जाएगा। पैरेललोपाइड का मतलब पैरेललोग्राम आपके पास जब 3 डायमेंशन में आ जाती है तो उसको हम पैरेललोपाइड बोलते हैं। अब ये न्यूमेरिकली वैल्यू निकलेगी कैसे निकलेगी ए बी सी जिसको हम लिखते हैं, तो ये डिटरमिनेंट से निकलेगी। डिटरमिनेंट के अंदर आपके पास है ये जो फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ से पहली रो आ जाएगी, सेकंड वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट है सेकंड रो आ जाएगी, थर्ड वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट है वो थर्ड रो आ जाएगी, और इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कहता है ए बी सी अगर इनको साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हम चेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए की जगह बी ले लें, बी की जगह सी ले लें, सी की जगह पे ए ले लेते हैं, तो देखिएगा ए की जगह बी ले लिया, बी की जगह सी ले लिया, ठीक है, सी की जगह ए, तो ए की जगह बी आ जाएगा, फिर बी की जगह सी, सी की जगह ए, बी की जगह सी, सी की जगह ए की जगह बी। तो इस तरीके से अगर आपको इंटरचेंज कर देते हैं साइक्लिक ऑर्डर के अंदर तो ये वैल्यू सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किन्हीं भी दो को अगर आपने चेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही बी डॉट सी क्रॉस ए है तो सी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस सी ले लेंगे तो बी ए सी लिखा जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास है सी ए बी की जगह सी, ए बी की जगह बी ए ले लिया तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए बी सी तीन वेक्टर लिख लिया, पहले डॉट उसके बाद क्रॉस लगाओ या पहले क्रॉस उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लगाओ, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है अगर आपके पास ये तीन वेक्टर हैं उनमें से अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल आ जाते हैं तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है अगर तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं, पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर मान लीजिएगा ये सी था सपोज कीजिएगा, तो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर के पैरेलल है तो
दूसरे वेक्टर को हम सम कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो भी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास है 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हैं। ये वेक्टर ए है आपके पास, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा ए और बी। इसका और सी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो सी वेक्टर ज़रूरी है इसी प्लेन में आएगा ही आएगा। तो तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है, अगर ए बी सी किसी भी टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का मतलब आप समझते हो, टेट्राहेड्रन की मैं शेप बना लेता हूँ। ये आपके पास ये उभरा हुआ हिस्सा है, 4 ट्रायंगल्स हैं आपके पास, 1 2 3 और एक इसके नीचे। अगर आपके पास ये टेट्राहेड्रन की शेप आ जाती है जो प्रिज्म की शेप होती है, तो ए बी सी की ये जो वैल्यू निकालते हैं, पहला वेक्टर डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा, इसका मैग्नीट्यूड बाई 6, ये आपके पास उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आपके पास साइड्स हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर है सी आपके पास दे रखे हैं। उसके बाद कहता है ए बी सी डी, अगर आपके पास 4 पॉइंट दे रखे हैं तो 4 पॉइंटों से हम 3 वेक्टर निकालेंगे। किस हिसाब से 3 वेक्टर निकालेंगे कि चारों पॉइंट कम से कम एक बार ज़रूर आ जाने चाहिए। ये 4 पॉइंट थे तो एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ से, एक वेक्टर ए बी, दूसरा ए सी और तीसरा ए डी, ये 3 वेक्टर आ गए। और अगर इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, जो अभी आपको बताया था। और ये 3 वेक्टर किससे बने हैं, 4 पॉइंटों से मिलकर बने हैं। तो 4 पॉइंटों से आपने 3 वेक्टर बना लिए, तो 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर कहो या इन 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर कहो। ये चीज़ का ध्यान रखना कि चारों पॉइंट कम से कम एक बार ज़रूर आ जाने चाहिए। तो किसी क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं तो वहाँ से 3 वेक्टर बनाएंगे। अब बात है कि ए बी वेक्टर बनाएंगे कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस ए, ऐसे ही ए डी वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस ए। फिर उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी आपको पता है डिटरमिनेंट से निकालते हैं। तो अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे चारों के चारों पॉइंट्स कोप्लेनर कहो या ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कहो। तो किसी क्वेश्चन के अंदर 4 पॉइंट और 3 वेक्टर कोप्लेनर दिखाने हैं, तो 3 वेक्टर हैं तो सीधे 3 वेक्टर ले लेंगे, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। या 4 पॉइंट दे रखे हैं तो उन 4 पॉइंटों से 3 वेक्टर बनाएंगे। किस हिसाब से, हर एक पॉइंट कम से कम एक बार ज़रूर आ जाना चाहिए और वो वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम कहेंगे कोप्लेनर हैं। तो ये था आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का।